गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसी चल रही है आप सभी की इंट्राडे ट्रेडिंग? होप करता हूँ कि बेहतरीन चल रही होगी। जिनकी बेहतरीन नहीं चल रही है, आज उनके लिए कुछ बातें, कुछ जानकारी, कुछ बेहतरीन नॉलेज मैं शेयर करने आया हूँ। एक नोटबुक पेन लेकर बैठ जाएं और लगता है कि कुछ क्वालिटी नॉलेज है तो नोट डाउन कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जो पहलू मैं आगे आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग को एक युद्ध की तरह समझें। एक वॉर है ये, जिसके एक सिरे पर आप खड़े हैं और दूसरे सिरे पर आप चाहे ऑपरेटर कह लें या कोई भी जो दुनिया के दूसरे ट्रेडर हैं, जो आपके अपनी कंट्री के दूसरे ट्रेडर हैं, वो खड़े हैं। ये समझें आप। इस वॉर में उनसे जो पैसा है वो आपको छीनना है, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। वो भी लगे हैं, वो भी अपनी पूरी रणनीति बनाकर लगे हैं कि ये जो पैसा है ये छीन कर आपसे वो ले जाएं। क्या आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान है? क्या आपके पास में कोई रणनीति है? क्या आपके पास कोई ट्रेडिंग के सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? फ्रेंड्स, ये मान के चलना कि अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपका यस है तो आप इंट्राडे ट्रेडर बहुत जल्दी बनने वाले हैं। बहुत जल्दी ये सक्सेस आपको मिल जाएगी। और अगर नहीं है इसका जवाब, तो फिर आज से, मैं तो कहूँगा अभी से, आप एक सेट ऑफ रूल्स तैयार करें। ये रूल्स क्या होते हैं मैं अब आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात कि मैं किसी ट्रेड में एंट्री कब लूँगा। स्ट्रिक्टली रूल्स के साथ में हमारी ट्रेड में एंट्री होनी चाहिए। फर्स्ट रूल कि हमारे पास में एंट्री के लिए कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। अब वो लॉजिक किसी ईएमए का हो सकता है आपके पास में, वीवैप का हो सकता है, वीवैप हो सकता है वो कोई, पिवट पॉइंट्स हो सकते हैं, पिवट पॉइंट्स हो सकते हैं। जो कोई भी आप एक बेसिक सेट ऑफ रूल तैयार कर रहे हैं तो आपके पास में एंट्री के लॉजिक के लिए क्या कोई लॉजिक है, या रैंडमली ही आप ट्रेड करते हैं? अगर रैंडम ट्रेड करते हैं तो आज से, अभी से इसे ना बोल दीजिए। चाहे पूरे दिन बैठे रहना पड़े, कोई ट्रेड ना मिले, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम रैंडमली किसी भी ट्रेड में नहीं एंट्री लेंगे। अब बात आती है कि हमारे सेट ऑफ रूल्स। अब ये आपका जो रूल्स हैं वो ईएमए क्रॉसओवर हो सकता है, वो आप जहाँ से सीखे हैं, जैसा समझे हैं। देखिए, रूल तो बनाने पड़ेंगे। ईएमए क्रॉसओवर पर अगर आप एंट्री लेते हैं तो फॉर एग्जांपल, ये जैसे अपन यहाँ एक टेम्परेरी ईएमए मान लेते हैं,
क्या आप ईएमए के क्रॉसओवर पे एंट्री लेते हैं? आपकी यहाँ एंट्री बनती है, यहाँ आपका एसएल बनता है, टारगेट मिनिमम 1:1.5, फिर आगे आप ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रूल बनाए ट्रेडिंग में। सबसे पहला आता है कि हमारे एंट्री का हमारे पास में स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। और जब एंट्री का हमारे पास में रूल है तो ये ध्यान रखें कि हमारा एसएल कहाँ होगा, हमारा एसएल कितना होगा, कहाँ होगा, ये स्ट्रिक्टली हमें पता होना चाहिए। अगर आपको एंट्री पता है तो एसएल भी ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके किसी सेटअप के कारण यहाँ एंट्री बनी है आपकी, और आपका यहाँ या यहाँ कहीं एसएल है, तो ध्यान रखिएगा इस एसएल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एसएल आ गया तो बिल्कुल देना है, बेझिझक देना है, इसे अवॉइड नहीं करना है, ये ध्यान रखें। पहला पॉइंट हो गया, आपके पास में सेट ऑफ रूल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे आपके पास। सेकंड थिंग, आपका किसी ट्रेड में एंट्री का प्लान है तो एग्जिट का प्लान या तो प्रॉफिट में होगा या फिर एसएल में होगा, ये दोनों ही होने चाहिए। ये ध्यान रखिए, अगर एक इंट्राडे ट्रेडर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास में एंट्री के रीज़न, एंट्री रीज़न, एसएल और टारगेट, ये तीनों चीज़ें आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए, तभी वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? अब बात आ जाती है जो बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन कभी कोई भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है। देखिए, आपके पास में अच्छे सेटअप हैं, अच्छे रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करके ट्रेड में प्रॉफिट्स तो कमा रहे हैं, नो डाउट। लेकिन आपके एसएल जब हिट होते हैं तो ये प्रॉफिट्स के साथ में आपकी कैपिटल भी ले जाते हैं, या आपको एक बड़ा डेंट दे देते हैं, एक बड़ा यहाँ पर खड्डा हो जाता है जो आपको बाद में हर्ट करता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम किसी ट्रेड में एंटर होने से पहले उसका रिस्क रिवार्ड समझ लें, और मिनिमम 1:1.5 या इससे अबव के ट्रेड ही लें, अदरवाइज़ उस ट्रेड को अवॉइड कर दें। ये ध्यान रखें, स्ट्रिक्टली हमें वो ट्रेड अवॉइड करने हैं, पहली बात। दूसरी बात आती है मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल, आपके पास में 10,000 का कैपिटल है ट्रेडिंग के लिए। आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि मार्केट में आपको कम से कम इस कैपिटल से 100 डेज ट्रेड करना ही है। तो ये कब संभव है? अगर हम माने कि हमारा इस कैपिटल का 1% हम एसएल डेली बेसिस पर लेके चलेंगे, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1.5 हम लेके चलेंगे, तो ये हम मान सकते हैं कि इस मार्केट में 100 दिन से पहले हमें कोई बाहर नहीं कर सकता। और अगर ये 100 डेज आप इस मार्केट में टिक गए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप फ्यूचर के स्टार ट्रेडर होंगे, ये मान के चलिएगा। आपको ट्रेडर बनने से, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब करना क्या है हमें? आपके पास 10 के कैपिटल है, इस कैपिटल में से आपको मैक्सिमम 2 के कैपिटल से ही इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, और इस 2 के कैपिटल पर मैक्स 200 का एसएल लेना है। मैक्स कह रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा। कोशिश तो कीजिएगा 100 रुपीज़ का ही हो। ये सुनने में बातें अजीब लग रही है, लेकिन इनको अनुपात में लिख लीजिएगा, रेशियो में लिख लीजिएगा। अब कोई कहेगा सर 100 रुपये का एसएल, निफ्टी का लॉट तो 25 क्वांटिटी का होता है, क्या 4 रुपये का एसएल लगाएं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कैपिटल भी तो उस हिसाब से बड़ा रखना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 50 के कैपिटल है तो आप मार्केट में ओनली 10 to 15 के से ही ट्रेडिंग करेंगे, और आपका पर डे मैक्स एसएल 500 होगा। अब इस आधार पर फॉर एग्जांपल आपकी एंट्री निफ्टी के किसी प्रीमियम में 25 रुपये पर बन रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो
इसका SL फॉर एग्जांपल 18 पर बन रहा है और टारगेट आपका कहीं 45 पर है या 40 पर है, तो आपका SL है 7 रुपीज़ का। अब आप डिसाइड कर लें कि आपका पर डे जो रिस्क एपेटाइट है वो 500 का है, तो आप कितने लॉट लेंगे तो ये SL आपका अंदाजन होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ 3 लॉट निफ्टी के, या यूँ कहें कि 3 लॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। मैं फिर से कहूँगा कि सबसे पहले किसी भी ट्रेड में एंट्री से पहले आपके पास में सेट ऑफ रूल्स हों, लिख लीजिएगा। सबसे पहला है सेट ऑफ रूल्स बनाइए। सेकंड थिंग, किसी भी ट्रेड में एंट्री से पहले उसका रिस्क रिवॉर्ड देखिए पहले ही। वो मिनिमम 1:1.5 मिनिमम होना चाहिए। जहाँ रिस्क आपकी 1 रुपये है तो 1.5 रुपये आपको प्रॉफिट होना ही चाहिए, ये कम से कम बता रहा हूँ। तीसरा, मनी मैनेजमेंट, जो कि लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और 2-5 दिन में अपनी कैपिटल वाइप आउट करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। 20K आपकी कैपिटल है तो आप मार्केट में ट्रेड सिर्फ 5K से कीजिए। आपका SL मैक्स टू मैक्स 300 to 500 होना चाहिए। ये मैक्स बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा। आप कोशिश कीजिएगा SL छोटे से छोटे हों, बिल्कुल छोटे हों आपके। अपने SL को मिनिमाइज़ कीजिए, तभी इस मार्केट में आप सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो एक एज ए गैम्बलिंग बनाकर और आप इस मार्केट को अपना पैसा देकर, कैपिटल देकर, और इससे आउट हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी बातें हैं, फिर से सुन लीजिए। सेट ऑफ रूल्स, दूसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तीसरा है मनी मैनेजमेंट, और फोर्थ जो आता है वो ये है, आपको कभी भी ट्रेड लेने के बाद या तो टारगेट या SL, बीच में कहीं एग्ज़िट नहीं करना है, ये ध्यान रखें, कभी नहीं। इतने स्ट्रिक्ट जब रूल्स होंगे आपके, तभी आप एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बन पाएंगे। और पांचवी जो चीज़ है वो ध्यान रखें, माइंड में कभी भी ग्रीड ना रखें, इमोशंस ना रखें, जो सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। सेट ऑफ रूल्स ना होने के बाद में कोई अगर दुश्मन है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो सबसे बड़ा है ग्रीड, इमोशंस और फियर। इसे बिल्कुल दूर कर दें। अब ये दूर कैसे होंगे वो भी सुन लीजिए, कि कहना तो आसान है दूर कर दें, दूर करें कैसे। देखिए, आपको ग्रीड कब आती है कि मैं यहाँ कोई प्राइस चल रहा है, मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 25,150 पे, आपको लगा अरे यार 200 तक तो जा सकता है, 25,200 तक, एक स्कैल्प ले लेता हूँ। ये आपने एक ग्रीड क्रिएट की, आपके पास में रूल्स तो थे नहीं, ग्रीड के कारण एंट्री ली। प्राइस 150 से आपने जैसे ही एंट्री बनाया 160 तक गया और सीधा 25,000 पर आ गया। ये था ग्रीड का रिजल्ट। इमोशंस, इसीलिए बिना सेट ऑफ रूल्स के आपको मार्केट में ट्रेड ही नहीं लेना है, तो इससे आपकी ग्रीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरी बात आती है इमोशंस। इमोशंस में ट्रेड कब होता है? फॉर एग्जांपल, आप कहीं बाहर थे, घर के काम से गए हुए थे, आप आए और सडन मार्केट आपको, ये जैसे अपन MCX पर क्रूड ऑयल का चार्ट देख रहे हैं, मार्केट गिर रहा था, आप यहाँ कहीं आए, तो अब आपने क्या किया? फोमो में एंट्री बना ली, जिसे कहते हैं इमोशनल हो गए आप। अरे यार, मेरा इतना बड़ा ट्रेड मिस हो गया। आपने यहाँ एंट्री बनाई, ये तो ठीक है मार्केट नीचे आ गया, और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे यहीं देखें, ये मार्केट शानदार गिर रहा है, आपने यहाँ एंट्री बनाई और मार्केट रिवर्स हो गया। आपके पास में कोई एंट्री का प्लान नहीं था। इमोशनल होकर कभी भी ट्रेड में हमें एंट्री नहीं लेनी है। क्लियर? अपने रूल्स के साथ रहें, एंट्री जहाँ बनती है रूल्स से वहीं बनाएं। जैसे यहाँ कहीं बनती है आपकी एंट्री, वहीं बनाएं। SL को SL की जगह रखें और टारगेट तक जाएं। और 1:1.5 आने के बाद ट्रेल करें, ट्रेलिंग करें। ट्रेलिंग कैसे करते हैं आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं।
नहीं है आप मुझे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिर बात आ जाती है हमारी फियर की। अब फियर किसे कहते हैं? आप किसी ट्रेड में एंटर हुए, परफेक्ट ट्रेड चल रहा है, यहाँ ये ग्रीन कैंडल बनी, आपके माइंड में फियर आ गया, अरे यार मुझे प्रॉफिट हो रहा है और ये कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, मैं एग्ज़िट कर जाता हूँ। आपने क्या किया, यहाँ एग्ज़िट कर दिया। और जब ये आपने पूरी रैली देखी, ये जब आपसे मिस हुई तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे अफसोस हुआ कि यार मेरे हाथ से ट्रेड निकल गया, इतनी अच्छी रैली थी, मैं मिस कर गया। इससे बचने का तरीका है एकमात्र, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एकमात्र बेहतरीन तरीका, सेट ऑफ रूल्स बना लीजिए। ट्रेड में एंट्री के लिए भी और ट्रेड से एग्ज़िट के लिए भी। फिर उसके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ कहीं टारगेट था, आपने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली, हाफ को ट्रेलिंग एसएल लगाकर छोड़ दिया, बस इसके बाद बाज़ार जहाँ जा रहा है जाए। और आपको लगता है नहीं मुझे रूल्स पे चलना है, आपने फुल क्वांटिटी बुक करी, उसके बाद बाज़ार चाहे पाताल में जाए या आसमान में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से जब आप नियम बनाकर उन नियमों पर अडिग रहते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेस पा सकते हैं और एक इंट्राडे ट्रेडर सक्सेसफुल बन सकते हैं। इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, इस पर मेहनत कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि जब आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आने वाले 30 डेज़ में ही आप नोटिस कीजिएगा आप में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखें, किसी भी एक स्क्रिप्ट को पकड़ लें, फिर वो चाहे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, जो भी आप जिसको पकड़ना चाहें, चाहे कोई स्टॉक है, बस उसी पे ट्रेड करें। ये ध्यान रखिएगा वो लिक्विड हो, इललिक्विड स्टॉक में नहीं जाना है, लिक्विड स्टॉक को ही पकड़ें। तो एक सेट ऑफ रूल्स बनाएं, उनको फॉलो करें, रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखें, मनी मैनेजमेंट मैंने आपको समझा दिया है, उसे फॉलो करें और अपने इमोशंस, फियर, ग्रीड को दूर रखें, एक रोबोट की तरह ट्रेडिंग करें और किसी भी एक स्क्रिप्ट पर मास्टरी करें। मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, आप यूट्यूब लाइव से आज पैसा कमा लेंगे, लोगों को देखकर जो ट्रेड दे रहे हैं आप आज तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन आप लाइफ में एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए खुद पर काम करें, खुद को डेवलप करें, अपनी स्किल डेवलप करें, फिर जो आप एक कॉन्फिडेंस खुद में देखेंगे वो काबिल तारीफ़ होगा, ये ध्यान रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपकी ट्रेडिंग स्किल में बेहतरीन परिवर्तन लाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।